पटना के विश्वेश्वरैया भवन में सुबह लगभग 6 बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि कई विभाग के दफ्तर आग की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक पथ निर्माण विभाग, लघु और जल संसाधन विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के दफ्तर में आग लगने से पूरी फाइल जलकर राख हो गई। वहीं आग बुझाने के लिए दमकल की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को बुलाया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू के लिए आया। ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय सहित दफ्तर पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग बुझाने के लिए कई जगह से जैसे दानापुर, पटना, हाजीपुर, वैशाली और छपरा कई जगहों से दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया जा रहा है। 5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद भी आग भयावह तस्वीर लगातार सामने दे रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। डीजी होमगार्ड शोभा अहोतकर लगातार कई पुलिस अधिकारियों की क्लास लगा रही है। इनका क्वेश्चन का जवाब मैं देने के लिए सक्षम नहीं है। इसकी क्लैरिटी आप उन्हीं से ले सकते हैं। सीसीटीवी यहाँ पे लगे हुए हैं, आप खुद उसका अवलोकन कर दीजिए कि स्थानीय पुलिस ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सीनियर का जवाब आप उनसे लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनडीआरएफ की टीम आई है। एनडीआरएफ की टीम की जो एक्सपर्टीज़ है, उनके एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने बुलाया है और वो जो भी उनके पास विशेषज्ञ हैं उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया है कि जो भी अंदर, क्योंकि इसका एक अलग से डिज़ाइन होता है, फॉल सीलिंग्स होती हैं, अलग से होती है, एक स्पेशल ट्रेनिंग होता है इन लोगों का रेस्क्यू एफर्ट्स में, तो उसी सहयोग के लिए बुलाया गया है। मदद ली जा रही है आग पे काबू पाने के लिए? एनडीआरएफ से मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ की हमारी टुकड़ी है और उसके अलावा एयरपोर्ट से हमारे पास अग्निशमन के बड़े वाले जो दमकल हैं वो आए हैं, फायर ब्रिगेड है और हमारा स्थानीय प्रशासन। क्या कितनी संख्या पर्याप्त है? आगे और पीछे दोनों बिल्डिंग में आग लगी? देखिए, इसका आकलन, क्योंकि जिला अग्निशमन पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इसका आकलन वही करेंगे जिसके जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से और संसाधनों को हम लोग मोबिलाइज करेंगे। नहीं, सभी को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया, सभी को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। तो होना पड़ा क्योंकि यहाँ मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं था बिल्कुल। तो ये दीवार को तोड़ने में जो टाइम लगा, बिकॉज अनलेस एंटिल मूवमेंट के लिए भी तो चाहिए ना। और वायरिंग सिस्टम जो है बाबा आदम ज़माने के वायरिंग सिस्टम है ये। तो अब जितना इक्विपमेंट हम लोग अवेलेबल है, 14 गाड़ी ऑलरेडी वर्क कर रही है यहाँ पर और बाकी और 2 ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है। इसको भी मैंने रिपेयर कराया है अभी। ये भी तो बंद पड़ा हुआ था 2 साल से। मैं इसको रिपेयर करके अभी इसको यूज़ कर रही हूँ। सीज फायर काम नहीं कर रहा है, वो भी दुरुस्त नहीं था। ये लोग कुछ कह रहे हैं जो पहले पहुंचे थे। मैम, ये क्या पॉइंट ऑफ कर रहे हैं? फायर ऑडिट्स वगैरह लगातार कर रहे हैं। अब ये पुराना वायरिंग सिस्टम भी है तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ओवरहॉल भी कर लेना पड़ेगा सभी बिल्डिंग्स में। हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं हम लोग अपने फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में। तो धीरे धीरे होगा जो भी ये सिस्टम हम लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा। अब पूर्वी हिस्से में आग फैल गई है, पूर्वी हिस्से में आग फैल गई है। इधर ही आग थी बहुत, हम इधर बुझा रहे हैं तो अभी उधर भी एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगा हुआ जी। अब लोकल पुलिस पहुँची कि नहीं? मुझे कुछ नहीं बोलना है इसके बारे में। हाँ, अभी आ रही हूँ वहाँ से, उन लोगों से भी ले रहे हैं क्या एयरपोर्ट से। कितने बार में आ रहा है? अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ऐसे आगों में जैसे आप देख रहे होंगे कि फेजर रोड पे भी 4-5 मिनट पहले हाँ इंडियन ऑयल वाले ऑफिस में 5-6 घंटा तो लग ही जाता है पूरा कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए। तो आगे से हमने अभी भेजा है, 2-3 फायरमैन जा रहे हैं, अंदर जाके थोड़ा सा देखेंगे वो लोग कैसे है कि जो इक्विपमेंट अवेलेबल है हमारे पास उसको पूरा हम तैनात कर दिए हैं यहाँ पर। अब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कुछ उतना बाकी छोटे टेंडर्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन अब 2 हैं तो एक को पीछे और एक को आगे लगाए हैं और अपने फायरमैन हम भेज रहे हैं तो कंट्रोल हो जाना चाहिए। सरकारी बिल्डिंग की फायर सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू करने की लग रहा है आपको जरूरत आप रही? हम लोग फायर ऑडिट्स कर रहे हैं। हमने बहुत सारा फायर ऑडिट्स भी किया है, लगातार फायर ऑडिट्स हो रहे हैं सरकारी बिल्डिंग्स का भी, अस्पताल का भी, सबका। तो वो तो हो ही रहा है। हाँ, ये विश्वेश्वरैया भवन में 5वें फ्लोर पर शुरू हुई थी, लगी थी आग सुबह 7:30 बजे के आसपास। और उसके बाद जैसे ही सूचना मिली हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजे हैं और अभी हम लोग देख रहे थे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो एयरपोर्ट से भी हम लोगों ने एक फायर इंजन मंगवाया है और पूरी टीम लगी है। एनडीआरएफ की टीम भी हम लोगों ने बुलाया है यहाँ पर। और जो 2 बच्चे फंसे हुए थे 7वें फ्लोर पर, जो वहाँ काम चल रहा था, तो कुछ श्रमिक थे तो अपने परिवार के साथ वहाँ रात में थे, 2 बच्चे फंसे हुए तो उनको निकाल लिया गया है। अभी कोई फंसा हुआ नहीं है।
कोई फंसा नहीं है और हम लोग देख रहे हैं, इसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि पाँचवें से 7वें फ्लोर पर है लगभग और ऊंचाई काफ़ी है, इसलिए थोड़ी कठिनाई हो रही है हम लोगों को। तो उसको देखते हुए हम लोग जो ये लिफ्ट वाले हमारे फायर इंजन है उसको हम लोग लगाए हैं सामने से भी और बैक साइड से भी, और हम लोगों का प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग कंट्रोल कर लें। क्या सर कहा जा रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो वायरिंग है वो भी काफ़ी पुरानी थी, ये भी एक वजह हो सकती है? अभी तो रिनोवेशन काम इसका चल रहा था और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। पहला मतलब प्राइमरी रीजन तो यही बताया जा रहा है, लेकिन बाकी आगे तो